हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं नेचर प्यूरिफाई की तरफ से आने वाले ब्लैक रेजन्स जो कि हैं सीडलेस। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो ब्लैक रेजन्स होते हैं यानी कि जो काली किशमिश होती है, इसके क्या फायदे होते हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करना होता है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो प्लीज आप वीडियो के साथ में बने रहिएगा। भाई सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम जिस ब्रांड से ये परचेस किए हैं, ये काली किशमिश या फिर इसको काली दरख भी कहते हैं, तो इसको हम निकाल लेते हैं बाहर डब्बे से और दिखाते हैं कैसी इसकी क्वालिटी है, और उसके बाद हम इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बताएंगे आप लोगों को, ताकि आप लोग जान सकें कि इसको कंज्यूम करने के, इसके सेवन करने के आपको क्या फायदे मिल सकते हैं और क्यों आपको इसका सेवन करना चाहिए है और किन लोगों को नहीं करना चाहिए है, ये सब भी हम जानेंगे। तो कुछ तो हम बाहर निकाल लेते हैं ताकि इसकी क्वालिटी के बारे में हम बात कर सकें। तो इतना हमने निकाल लिया है कि हम इसकी क्वालिटी के बारे में डिस्कस कर सकें। ओहो, तो क्वालिटी के बारे में थोड़ी समस्या हो जाएगी। क्या है ना दोस्तों कि ये आपको अलग अलग कंपनी से जो मिलती है उनकी क्वालिटी भी अलग अलग होती है, तो इसलिए आपको थोड़ा इन पे ध्यान देना होगा कि आप किस तरह की क्वालिटी का ले रहे हैं। तो ये क्योंकि थोड़ा सस्ता था, ये 220 रुपए का मुझे आधा किलो मिल गया, वो भी डब्बे में रख करके दिया गया है, तो इसलिए क्वालिटी के साथ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया गया है। तो ये आप खुद देख सकते हैं कि अच्छे से साफ सुथरे नहीं है, धुले नहीं है, और इसमें कुछ जो है इम्प्योरिटीज भी है, गंदगी भी है। और वहीं पे अगर आप थोड़ा महंगा लेते हैं, थोड़े और पैसे डाल करके आप लेते हैं, तो आपको इससे बेहतर क्वालिटी मिल जाती है, साफ सुथरे होंगे। और ज्यादा पैसे डालेंगे तो बिल्कुल एकदम साफ सुथरे मिलेंगे। तो इस तरह के अगर आप लेते हैं तो इनको अच्छे से आप धुल करके साफ कर लीजिएगा, क्योंकि बिना धुले तो काम नहीं चलने वाला है। तो धुल करके आप जो इस्तेमाल करिएगा। बाय द वे, ये तो हम बात कर ली है क्वालिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं कि हम क्यों इसका इस्तेमाल करें, आखिर इससे क्या फायदे होते हैं कि हम इसका इस्तेमाल करें। तो आइए हम इसके फायदों के बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। आजकल लोग जो है सबसे ज्यादा किस चीज को लेकर के चिंतित रहते हैं, तो वो मैं समझता हूँ स्किन और बालों को लेकर के। तो ये जो काली किशमिश है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स एक तो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, हमें बीमार नहीं पड़ने देते हैं। इसके साथ साथ जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनसे हमारे हेल्दी सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, डैमेज नहीं होने देते हैं। ये जो हमारे बॉडी के अंदर, खून के अंदर जो टॉक्सिन्स यानी कि जहरीले पदार्थ होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, उनको निकालने का काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्किन ग्लो करती है, स्किन हमारी हेल्दी रहती है, और जो हेल्दी सेल्स होते हैं उनको एक तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। तो सेल्स जब डैमेज नहीं होंगे तो स्किन भी हमारी ग्लो करेगी, साफ सुथरी रहेगी, अच्छी रहेगी। तो स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इससे स्किन में चमक आती है। तो ये तो बात हो गई कि ये जो है एक तरह से हमारी स्किन को क्लियर और ग्लो बनाने में मदद करती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये एक तरह से हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स और जो पैथोजेंस होते हैं उनको निकाल करके और खून को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। ये ब्लैक रेजन्स एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, तो इससे स्किन हमारी ग्लो होती है। इसके अलावा इससे एजिंग स्लो डाउन होगी, और एजिंग स्लो डाउन इस तरह से होती है कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप समझ जाएंगे कि इसके क्या क्या फायदे होते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। ये तो बीमारियों से बचाते हैं और साथ ही साथ जो है स्वस्थ भी रखते हैं, हमें जवान बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स तो होते ही हैं, फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो प्री मैच्योर एजिंग होती है उनको कम करते हैं, यानी कि एजिंग को स्लो डाउन करते हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बुढ़ापे को रोकने में मदद कर सकते हैं। तो जो रिंकल्स वगैरह पड़ते हैं, झुर्रियां वगैरह पड़ती हैं स्किन पे, वो कम होंगी और स्किन में नई ताजगी आएगी, रिजुविनेट करने का ये काम करेंगे। तो ये इसके फायदे होते हैं, क्योंकि इससे डीएनए सिंथेसिस होता है। जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये डीएनए सिंथेसिस में मदद करते हैं और सेल्स को जो है रीजनरेट करते हैं, सेल्स को डैमेज नहीं होने देते हैं, फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। तो ये फायदे होंगे कि इससे एजिंग स्लो डाउन हो जाएगी, स्किन का ग्लो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो स्किन ग्लो करेगी, चमकेगी बिल्कुल। इसके अलावा कुछ लोगों के आजकल तो बच्चों में इस तरह की परेशानी देखने को मिल रही है। अब ये स्ट्रेस की वजह से है, पोल्यूशन की वजह से, और भी इसमें बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं कि बाल झड़ने लगते हैं, यानी कि हेयर थिनिंग होती है। तो ऐसी प्रॉब्लम को भी ये दूर करने में मदद कर सकता है। और ये खास करके महिलाओं में
जो आयरन की कमी होती है, जो हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उसकी वजह से बहुत तरह की परेशानियां आती है, कमजोरी होती है, चक्कर आते हैं, बाल झड़ते हैं, सर दर्द होता है और मूड स्विंग होता है, बहुत परेशानियां आती हैं आयरन की कमी के चलते। क्योंकि खून कम होगा, उससे जो है दर्द भी होगा, उससे सुस्ती होगी, उससे ब्लड प्रेशर लो होगा, कमजोरी होगी, उससे मूड अच्छा नहीं होगा, सर दर्द करेगा, बाल झड़ेंगे, कमजोरी बहुत बुरी तरह से आ जाएगी, बिल्कुल कोई काम करने का मन नहीं करेगा, बहुत ज्यादा थकान होगी। तो ये जो है आयरन रिच एक फूड सोर्स है, इसमें आयरन बहुत अच्छे पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं आयरन कि ये हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में मदद करते हैं, जिससे कि रेड ब्लड सेल्स बनते हैं और फिर जो है खून बढ़ता है। अब जब खून बढ़ेगा तो इससे जो है ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा, और ब्लड सर्कुलेशन के बढ़ने से जो हेयर थिनिंग का इश्यू यानी कि बाल झड़ने की जो समस्या है वो कम होगी। इसके अलावा ये जो काली किशमिश है ये प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग को भी रोक सकती है, यानी कि जो समय से पहले ही बाल सफेद होने लगते हैं उनको भी रोकने में मदद कर सकती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन सी बहुत सारे मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। विटामिन सी से क्या होता है, कैल्शियम भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाता है, खून में कैल्शियम पहुंच पाता है, आ पाता है, हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर पाती है, फास्फोरस को एब्जॉर्ब कर पाती है, और आयरन भी इसमें है, तो इससे खून जो है और ज्यादा अच्छा होगा, ब्लड का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा। तो जब मिनरल्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएंगे, जैसे कि फास्फोरस है, कैल्शियम है और दूसरे जो मिनरल्स होते हैं, कॉपर है, मैग्नीशियम है, तो इससे अच्छे से मेलेनिन का प्रोडक्शन होगा, और जब मेलेनिन का अच्छे से प्रोडक्शन होगा तो ऐसे बाल काले रहेंगे। तो ये भी इसका एक बड़ा फायदा होता है कि ये हेयर ग्रेइंग यानी कि बालों के सफेद होने से रोकती है। समय से पहले जो सफेद होते हैं, अब जो समय के बाद होते हैं उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा इस काली किशमिश के और क्या फायदे होते हैं, तो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने में मदद कर सकती है, क्योंकि इसमें फाइबर्स होते हैं, सोल्यूबल फाइबर्स भी होते हैं। सोल्यूबल फाइबर्स जब जो है घुलते हैं और एब्जॉर्ब होते हैं, खून में जाते हैं, तो नसों के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं यानी कि जो ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल होते हैं खास करके, उनको ये कम करने का यानी कि नसों से साफ करने का, आर्टरीज से क्लींजिंग करने का, अनक्लॉग आर्टरीज में ये फायदेमंद होते हैं। तो आर्टरीज की सफाई में ये मदद करेंगे। इससे बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कम होगा, जो एलडीएल होता है वो कम होगा, और इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना, ये ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, और वही खराब कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल होता है, वही सबसे खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इसके ऑक्सीडेशन को रोकेंगे, क्योंकि इसमें एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है, नाम इसका पॉलीफिनोल्स, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स पॉलीफिनोल्स काफी अच्छी मात्रा में इसमें पाए जाते हैं, जो कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकेंगे। तो इससे जो कोलेस्ट्रॉल होगा वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा और वो नुकसान हमें नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि जनरली कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होते हैं। अगर बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ी हो तो वो नुकसानदेह होंगे, लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल है तो काम चलेगा, उसमें ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होते रहते हैं। बट कोलेस्ट्रॉल वो वाला खतरनाक होता है, वो चाहे कितना भी कम हो, जो ऑक्सीडाइज्ड होता है, क्योंकि वो हमारे आर्टरीज में एक तरह से गंदगी को इकट्ठा करता है, और फिर उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है, फिर उसकी वजह से फिर हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक, इस तरह की समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि इसमें यानी कि इस काली किशमिश के अंदर आयरन की अच्छी मात्रा पाई जाती है, तो जिनको हीमोग्लोबिन की कमी हो यानी कि खून जिनका कम हो, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है। इसीलिए कहा भी जाता है, खास करके महिलाओं से कहा जाता है कि अगर आपका खून कम है तो ऐसे में आप काली किशमिश का इस्तेमाल करें, इसको भिगो करके खाएं, पानी पिएं इसका, तो इसमें आयरन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, आपको आयरन की गोलियां नहीं लेनी पड़ेंगी। तो इससे क्या होगा कि जब आयरन बॉडी में जाएगा तो वो एब्जॉर्ब होगा, और उससे फिर खून बनेगा, जो हीमोग्लोबिन है उसके प्रोडक्शन में मदद मिलेगी और खून इससे बढ़ेगा। तो जिनको एनीमिया की परेशानी होती है, तो ये एनीमिया को ठीक करने में मदद कर सकता है। और एनीमिया की वजह से आप समझिए कि बहुत परेशानी आती है, थकान होना, सुस्ती होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, काम में मन न लगना, सांस लेने में परेशानी आना, बार बार बीमार पड़ना, चक्कर आना, ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, बालों का झड़ना, हड्डियों का कमजोर होना, दुनिया भर की बहुत सारी बीमारियां इस एक एनीमिया की वजह से हो सकती है। एनीमिया यानी कि रेड ब्लड सेल्स की कमी। इसके अलावा दोस्तों इसमें पोटेशियम भी होता है। पोटेशियम जो है हमारे ब्लड प्रेशर लेवल को
कंट्रोल करने में मदद करता है, रेगुलेट करने में मदद करता है। तो इसके होने से जो ब्लड प्रेशर है वो नियंत्रित रहता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो इसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, एक मिनरल है, ये ज़बरदस्त मिनरल है। तो इससे क्या होगा कि ब्लड प्रेशर भी कम होगा। तो ये ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक और मिनरल भी पाया जाता है जो कि है कैल्शियम। कैल्शियम ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खून में भी मौजूद होना चाहिए है ये। तो इसमें कैल्शियम भी होता है और कैल्शियम से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। हड्डियों को ये जो है मजबूत और डेंसिफाई करने में मदद करेगा। तो कैल्शियम के होने से क्या होगा कि जो हड्डियों से जुड़ी हुई परेशानी है वो दूर होगी, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस या फिर जो है फ्रैक्चर या फिर रिकेट्स या फिर ऑस्टोमेलेशिया या फिर बोन डेंसिटी का कम हो जाना। इस तरह की परेशानियों में हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत फायदे पहुंचाएगी काली किशमिश। तो इससे क्या होता है कि ये कैल्शियम को बढ़ाएगी और दांत और हड्डियों दोनों को मजबूत करेगी। ओवरऑल हमारे पूरे हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद है ये। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स मौजूद हैं जो कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, मेमोरी को इन्हेंस करते हैं। मैं आपको कुछ नाम भी बता देता हूं, जैसे कि एथनोसियानिन्स, फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफिनॉल्स। ये ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि मेमोरी को इम्प्रूव करेंगे, हमारे ब्रेन को टॉक्सिन फ्री बनाने में ये मदद करते हैं। जो कॉग्निटिव फंक्शन है ये इससे इम्प्रूव होता है। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये हमारे जो न्यूरो सेल्स होते हैं या फिर जो ब्रेन सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनको टॉक्सिन से बचाते हैं। उनको जो फ्री रेडिकल्स या फिर जो खराब सेल्स होते हैं उनसे बचाने में ये मदद करते हैं। तो ये टॉक्सिन से बचाते हैं हमारे ब्रेन को, हमारे ब्रेन के सेल्स को टॉक्सिन फ्री बनाने में मदद करते हैं। तो इससे हमारा ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है, सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें इनसॉल्यूबल फाइबर्स भी पाए जाते हैं ठीक ठाक मात्रा में, बल्कि अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो इनसॉल्यूबल फाइबर्स होते हैं ये हमारी आंतों की सफाई करते हैं। तो गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है ये। जिनको कॉन्स्टिपेशन हो वो अगर इस्तेमाल करेंगे तो इससे कॉन्स्टिपेशन दूर होता है और गट हेल्थ अच्छा होता है। इससे डाइजेशन इंप्रूव होता है, क्योंकि जब गट की सफाई होती है, जब आंतों की सफाई होती है तो इससे एक तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। हमारी आंतें अच्छे से खानों से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर पाती हैं और अच्छे से पचा पाती हैं खाने को, और पेट को साफ भी कर पाती हैं। तो ये सारे फायदे होते हैं इस काली किशमिश के। दोस्तों इसके और भी काफी सारे फायदे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इस वीडियो से आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इसलिए आप हमारे वीडियोस देखा करें। हम एक ही चीज के बारे में इसलिए बार बार वीडियो बनाते हैं ताकि धीरे धीरे करके हम पूरी जानकारी दे सकें, क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा कि हम किसी एक चीज के बारे में सब कुछ बता सकें, और ऐसा मुमकिन होगा भी नहीं कभी। तो इसलिए आप और भी वीडियोस देखा करें हमारे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में, कि क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो यस, इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि जो चीज आपको फायदा पहुंचाए वो आप बिल्कुल अंधाधुंध लेते रहें और आपको सिर्फ उससे फायदे ही मिलेंगे। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर आप कोई फायदे पहुंचाने वाली चीज भी खाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, ओवर कंजम्पशन कर लेते हैं, तो ऐसे में आपको उससे प्रॉब्लम होगी। वो फायदे पहुंचाने वाली भी चीज आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो अगर इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो देखिए, अगर कोई बहुत ही ज्यादा इसको ले, मतलब कि कुछ ज्यादा ही कंज्यूम कर ले, ओवरडोज, एकदम ओवरडोज तो हम क्या इसको कहें, मतलब एक्सेस अमाउंट में कोई इसको कंज्यूम करे, तो ऐसे में इससे नुकसान हो सकता है, वेट गेन हो सकता है इससे, मतलब वजन बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा दोस्तों जो डायबिटिक उनको बचना चाहिए, कम ही लेना चाहिए, इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए है, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा ठीक ठाक होती है, तो ये नुकसान कर सकता है। और अगर बहुत ज्यादा लेंगे तो इससे डायरिया यानी कि दस्त हो सकता है, तो बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए है। और ज्यादा लेंगे तो इससे फिर जो है परेशानी भी होगी, ब्लोटिंग वगैरह का इशू आएगा। तो बस इसको ज्यादा लेने से आपको परेशानी आ सकती है, नहीं तो ऐसे इसके कोई जो है नुकसान नहीं देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी, और ये काफी नहीं है, क्योंकि अभी हम आगे और भी वीडियोस लेकर आएंगे इसके बारे में। तो ऐसा आप ना सोचिएगा कि बस ये वीडियो काफी है, तो और भी आप वीडियोस देखिए इसके बारे में। अब जल्द ही एक और वीडियो लेकर आएंगे, तो वो भी देखिएगा, और उसके बाद फिर एक वीडियो आएगा। तो वीडियोस कई सारी आएंगी, तभी आप पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे इस तरह के सुपर फूड्स के बारे में। तो ये मैंने दोस्तों मंगाया था ऑनलाइन अमेजोन से, और क्योंकि देखिए ये जल्दी ऑफलाइन मार्केट में मिल नहीं पाता है, क्योंकि अगर हम कहीं पे पहुंचते हैं पूछने के लिए कि आपके पास काली किशमिश है,
तो एक तो वो जान नहीं पाते हैं और फिर जो कहते हैं कि नहीं ये सब तो हम नहीं बेचते हैं। यहाँ पे इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स दिए गए हैं। इसमें कैल्शियम 1% है, आयरन 3% है, डाइटरी फाइबर भी इसमें मौजूद है। तो मैंने इसको ऑनलाइन परचेज किया और अलग अलग कंपनीज की आती हैं और अलग अलग प्राइस पॉइंट पे होती हैं। तो ये मैंने आधा किलो 220 रुपये में लिया है और ये आपको मेरे ख्याल से यही 220 रुपये से लेकर के 400 रुपये करीब में आधा किलो मिलेंगे। अब वो डिपेंड करेगा आप किस कंपनी से ले रहे हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, खूब साफ़ सुथरी अच्छी है या फिर नहीं। तो जितनी साफ़ सुथरी आप लेंगे वो उतनी ज़्यादा महंगी मिलेगी। बाकी इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगा, आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं अमेज़न से। एक बात मैं बताना भूल गया, वो मैं बताना चाहूँगा कि कैसे इसका इस्तेमाल करना होता है, कितना इस्तेमाल करना होता है। तो दोस्तों कैसे इसका इस्तेमाल करना है ये मैं बता देता हूँ, कितना इस्तेमाल करना है ये भी जान लीजिए। ये आप देख रहे हैं, ये इतना काफ़ी होगा, मतलब कि आप अगर 10 ग्राम लेंगे ना तो भी वो बहुत है, 10 ग्राम तो बहुत है। तो आप मेरे ख्याल से इतना लीजिए। इसमें आप गिन लीजिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 12, 13। तो इस तरह से आप जो है 10 से 12 वो साइज के हिसाब से आप ले लीजिएगा। 10 से 12 आप लेंगे तो ये आपके लिए ठीक ठाक मात्रा है, काफ़ी इतनी। तो इसको आप कैसे लेंगे, इसको आप सबसे पहले तो अच्छे से धुल लें, साफ़ कर लें इसको, क्योंकि ज़्यादातर ये जो है मैली होती है, इसमें कुछ जो है इम्प्योरिटीज़ होती है, गंदगी, थोड़े डस्ट वगैरह इसमें लगे होते हैं। तो अच्छे से धुल लीजिए। धुलने के बाद आपको एक काम करना है कि आप पानी में इसको भिगो दीजिए, 1 गिलास पानी में इसको डाल करके रख दीजिए और इसको कम से कम 10 से 12 घंटे तक छोड़ दीजिए। जब ये एकदम फूल जाएंगी और अच्छे से ये हाइड्रेट हो जाएंगी तो क्या होगा कि आपको पानी पी लेना है, अच्छे से बिल्कुल मिक्स करके पानी पी लेना है और इनको खा लेना है। तो इस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। मैं वीडियो भी बना दूंगा, भिगो करके 12 घंटे लेकर आऊँगा, आपको दिखा दूंगा कैसे इस्तेमाल करना है अगर आप कहेंगे तो इसको भिगो करके इस्तेमाल करेंगे तो सबसे अच्छे आपको फ़ायदे मिलेंगे, मतलब सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलेंगे इससे। बाकी ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा भिगो करके इसको आप लीजिए, तो उससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। और उसका पानी भी आप पी लीजिएगा जिसमें आप भिगोएंगे, क्योंकि एक ड्राई फ्रूट है। तो आप इस तरह से भिगो करके पानी इसका पिएंगे तो फ़ायदा पहुंचाएगा आपको और खा भी लेंगे इसको। और बताया गया कि ये सीडलेस है, वो तो अभी हम चेक करेंगे सीडलेस है कि नहीं। सीडलेस कैसे हो सकती है, बीज तो होगा इसमें, बीज होगा। यहाँ पे देखिए, ये देख लीजिए, बिल्कुल साफ साफ बीज दिख रहा है इसका। सीडलेस थोड़ी होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसका सीड है, ये सीड का शेप देखिए किस तरह का होता है। तो सीडलेस नहीं है ये, सीडलेस आपको लेना भी नहीं है, सब चोंचले होते हैं। आपको ऐसे ही लेना है और इस्तेमाल करना है इसका ढंग से। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों।